नमस्कार भाई सभी को। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाय मोहित पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो अपनी सीरीज चल रही थी 2014 से लेके 2024 के बीच में भाई जितने पेपर हुए हैं सारे करवाए जा रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस भी भाई ने या जिस भी बहन ने भाई वीडियो बढ़िया लग है तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दियो भाई। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहन सिंह भंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया? तो मोहन सिंह भंडार ने जो है किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? बाबर। बाबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? तो गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के कहने पर संन्यास छोड़कर जो है युद्ध करे थे भाई। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है भाई? हिंदी। राजकीय पक्षी काला तितर या हम कह सकते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन। राजकीय पक्षी क्या है आपका? काला तितर है या हम कह सकते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है। राजकीय पशु काला हिरण है जिसने ब्लैक बक भी कहा है। राजकीय खेल कुश्ती। राजकीय वृक्ष पीपल। और राजकीय फूल कमल है, गेंदा नहीं है, कमल है भाई फूल राजकीय फूल। राजकीय भाषा हिंदी। अगला क्वेश्चन है, जेलवासियों के बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए किस सरकार ने योजना बनाई है? हरियाणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोक गाथा आल्हा में किस रस की प्रधानता है? लोक गाथा आल्हा में किस रस की प्रधानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? तो कई बार एग्जाम में आया है, किशन लाल भट्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा में सांग की परंपरा की शुरुआत 730 ईस्वी में हुई। प्रथम सफल स्वांग शीला सिटानी था। हरियाणा में मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट को प्रथम स्वांगी मानते हैं। हरियाणा में सांग खुले मंच पर हरियाणा में सांग खुले मंच पर लकड़ी के तख्तों पर होता है। हरियाणा में रामलीला और रासलीला की शुरुआत 16वीं शताब्दी में की गई थी। हरियाणा में सर्वाधिक प्रख्यात नाम दीपचंद बैमन का है जो शेरी खंडा गांव है, सोनीपत के रहने वाले थे ये। कौन? दीपचंद बैमन। हरियाणा में दूसरा प्रख्यात नाम लोक प्रख्यात नाम जाटी कला सोनीपत में है के पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है। दीपचंद बहमन को हरियाणा का पहला आधिकारिक सांगी माना जाता है। दीपचंद के गुरु छज्जू राम थे। ठीक है। और दीपचंद बहमन को हरियाणा कालिदास और शेक्सपियर भी कहते हैं भाई। ठीक है। और पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था? मान सिंह, जो भी एग्जाम में आया है। और देखो ये क्वेश्चन भी, विधिवत शिक्षा ग्रहण न करने पर भी पंडित लक्ष्मीचंद पर शोध कार्य हुए थे। ठीक है। इस पर रिसर्च करी गई थी। इसने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर रखी थी लेकिन फिर भी जो रागनी है वो बहुत प्रसिद्ध है। अभी तक वो चीज़ें हो रही है जो ये पहले बोल के गए थे। तो इसके दिमाग पर जो है शोध कार्य करे गए थे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली? तो संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली? संत हरिदास। ठीक है। और इसका एक और गुरु है इसका, वो भी आकर कई बार पेपर में। देखो संगीत की शिक्षा तो इसने इस पद ली थी लेकिन इसका एक वल्लभाचार्य भी इनके गुरु थे। ठीक है। किसके? संत सूरदास के। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ भाई। ठीक है। गेहूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? अगर हुआ तो किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का अभिलेख जो है 7 स्वरों का उल्लेख है?
अगरवा राइट आंसर हो जाएगा। अगरवा से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के सातों स्वरों का आंकलन है। ठीक है, 7 स्वरों का अभिलेख कौन सा कहाँ तक मिला था आपका? जो किस ग्रंथ में किस ग्रंथ से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो अगरवा। अगरवा कहाँ पर आपका? हिसार में। देखो इसमें और इम्पोर्टेंट देखेंगे क्या क्या है। हरियाणा में अब तक ऐतिहासिक महत्व के 3 दर्जन से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण अम्बाला के निकट टोपरा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ। ठीक है, 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख भी टोपरा के स्तंभ पर अंकित है, जिनमें म्लेच्छों पर विग्रहराज की विजय के संबंध में बताया गया है। जो 11वीं शताब्दी के चौहान राजा था, जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, उसके 3 अभिलेख भी जो है वहाँ पर है टोपरा अभिलेख पर अंकित है उसके 3 अभिलेख, जिसमें म्लेच्छों पर विग्रहराज, जिसमें जो क्या बता रखा है कि जो विग्रहराज चतुर्थ था उसने म्लेच्छों को हराया था। ठीक है, कालांतर में इस टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाकर पुराने किले में स्थापित कराया। महाभारत में देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, महाभारत में नकुल दिग्विजय शीर्षक में पूछा गया कि किस रोहतक महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में रोहतक का वर्णन मिलता है। तो महाभारत के नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन मिलता है भाई? रोहतक का। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है। तो हरियाणा में बहने वाली नदियों का जो वर्णन है वो किस में किया गया है भाई? कौन से पुराण में किया गया है? वामन पुराण। और देखो दो बौद्ध साहित्य की मंजीवी निकाय व दिव्य वदान में हरियाणा की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अग्रवा व रोहतक का उल्लेख है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आगे बढ़ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? तो देखो अम्बाला और जो आपकी सिरसा है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, लेकिन गुड़गांव जो है सामान्य वर्ग में आ है। ठीक है, तो गुड़गांव इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका का संपादक कौन थे? तो हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाली थी? श्री राम शर्मा। स्वतंत्रता सेनानी, गांधी के अनुयायी, निष्णात इतिहासकार और पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले पंडित श्री राम शर्मा का जन्म 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में हुआ था। ठीक है, इसने ना स्वतंत्रता की ज्योति जलाने के लिए 1923 में हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक, कई बार भाई हरियाणा तिलक नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकाला था। किसने निकाला था? यो श्री राम शर्मा ने। एक पत्र आगरा संदेश साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाला था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। और ये जो है हरियाणा तिलक किसने निकाला? श्री राम शर्मा। संदेश साप्ताहिक पत्रिका पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, याद रखना। अगला है एक, और इनके इतिहास में विशेष रुचि होने के कारण इन्होंने कई वैसे पुस्तकों का भी प्रवचन किया, जिसमें एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो पंडित श्री राम शर्मा। याद रखना, हरियाणा का इतिहास जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? पंडित श्री राम शर्मा ने। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन है रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो रेवाड़ी जिले में एक स्थान है कुंड रेवाड़ी, वहाँ पर जो है स्लेट पत्थर पाया जाता है। देखो कैल्साइट, ताम्रशक, मार्बल, ये महेंद्रगढ़ में पाया है। मैग्नीज, कई बार एग्जाम में आ लिया, मैग्नीज काइनाइट, वर्मिक्यूलाइट। ठीक है, क्वार्टरज स्लेट का पत्थर महेंद्रगढ़ गुड़गांव, लोहेशक महेंद्रगढ़ और भिवानी, चूने का पत्थर महेंद्रगढ़ रोहतक, चीनी मिट्टी कांच बालू गुड़गांव में, बजरी आपकी फरीदाबाद में, स्लेट का पत्थर रेवाड़ी के
कुंड ग्राम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर? आपका पिंजौर, जो आपका पड़ता है पंचकुला में। देखो अब, चिंकारा प्रजनन केंद्र केरूबी वाणी, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सोदान कुरुक्षेत्र, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झबुआ रेवाड़ी, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र पिपली कुरुक्षेत्र, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला, फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा है? तो हिंदू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो, हिंदू पहले नंबर पर है 87.40%, फिर उसके बाद है दूसरे पर मुस्लिम 7.03%, फिर सिख 4.91%, जैन है फिर 0.21, बौद्ध है 0.03%। देखो, कई बार एग्ज़ाम में आया है कि सबसे ज़्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, तब सबसे ज़्यादा तो मानना हिंदू। और कई बार एग्ज़ाम में यूँ भी आया कि सबसे कम जो मानने वाले हैं वो किस धर्म के लोग हैं। तो सबसे कम धर्म के लोग किस धर्म में हैं? तो बौद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म सबसे कम है 0.03%। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? तो ब्रह्म सरोवर तीर्थ कहाँ पर? आपका कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र राइट आंसर होगा। किताबुल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। यह कुरुक्षेत्र के थानेसर रेलवे स्टेशन के पास है। राजा कुरु ने इस सरोवर को खुदवाया था। हरियाणा में नहाने का यह सबसे बड़ा तालाब है। 1850 में इसे थानेसर के जिलाधीश लड़की ने इसे पुनः खुदवाया। मत्स्य पुराण के अनुसार थानेसर का ब्रह्म सरोवर 3 लोकों में पुण्यदायक तीर्थ है। यहाँ मानसरोवर झील का पानी आता है और मानसरोवर झील शिव का निवास स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहन सिंह मंडाल की रियासत किस स्थान पर थी? तो कैथल इसका राइट आंसर होगा। कपिस्थल का वर्तमान नाम है कैथल जो है, कैथल संभवतः है कपिल स्थल का वर्तमान नाम है। सन 1398 में कैथल में के जाटों ने तैमूर लंग का जबरदस्त विद्रोह किया था। एक जो था तैमूर लंग, इसने 1398 में जो है ना फतेहाबाद सिरसा किंग है ना कत्लेआम कराया था। ठीक है, तो इसने कद आक्रमण कराया था 1398 में तैमूर लंग ने। ये भी क्वेश्चन आ रहा है, एक बार कई बार देखा है मैंने। मध्यकाल में मंडार राजपूत मोहन सिंह मंडार इसका जागीरदार था। अकबर के शासनकाल से पहले ही यहाँ ईंटों से निर्मित एक किला मौजूद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो न्यूनतम किस में है? मेवात में। देखो, हरियाणा के सर्वोच्च साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में, जैसे पहले गुड़गांव में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा, फिर उससे नीचे है। हरियाणा में सर्वोच्च साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में हैं ये ऊपरले। पहले गुड़गांव 84.70, फिर पंचकुला 81.88, फिर अम्बाड़ा 81.75, फिर फरीदाबाद 81.70। हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में कौन से? मेवात 54.08, फतेहाबाद 67.92, सिरसा 68.82, फिर पलवल 69.32। हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर वाले जिले, सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं? रेवाड़ी के 92.90, फिर महेंद्रगढ़ के 91.30, फिर गुड़गांव के 90.30, फिर फरीदाबाद के 89.90। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में मेवात 73.0, फतेहाबाद 78.1, फिर सिरसा 78.6। सर्वोच्च महिला साक्षरता दर वाले जिले, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ पर है? गुड़गांव में, फिर है पंचकुले में, फिर है अम्बाड़े में। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में मेवात 37.6, पर पलवल ठीक है 56.4। आगे बढ़ जाते हैं। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो हाँसी जो आपका हिसार में है। तो जॉर्ज थॉमस ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था।
आगे बढ़ते हैं। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो रेवाड़ी में स्थित है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? कैथल में। और इस सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य के कहाँ कर है? इसे सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य 29 जुलाई 1988 को सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, इसे सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो है नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, जो आपका रेवाड़ी में स्थित है। यहाँ सिवार, लोमड़ी, काला हिरण रहते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से इस अभ्यारण्य को जून 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। फिर आपका एक महत्वपूर्ण यूवी भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1074 एकड़ है। यहाँ अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती है। यहाँ भूरे हंस, बत्तख, लाल बुलबुल, किंगफिशर आदि के लिए प्रसिद्ध है। सरकार ने 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया है इसको। फिर ठीक है, फिर खप्पड़वास, ये भी आपका झज्जर में है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के विभिन्न प्रकारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ झज्जर के जिले के पिंडावास वन्यजीव से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। वर्ष 1991 में से मान्यता प्रदान की गई थी भाई। फिर है कलेसर, यह कलेसर वाला भी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में अवस्थित यह अभ्यारण्य पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के पाए जाए सांबर, चीतल, भौंकने वाले हिरण भी कई बार आया है। भौंकने वाले हिरण, नीलगाय आदि निवास करते हैं। यह सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। फिर वीर शिकार का डाला है। यह अभ्यारण्य हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। इसे वर्ष 1975 में अभ्यारण्य बनाया गया। यहाँ सांबर, चीतल, नीलगाय आदि निवास करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं? अधिक संख्या में आते हैं तो भटकल, जो आपके यहाँ फरीदाबाद में है, इस पर सबसे ज़्यादा है पर्यटक। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आम इसका राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा अम्बाड़ा में होगा आम। अगला है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, यह पश्चिमी यमुना नहर के किनारे सोनीपत के ककरोई मार्ग में अवस्थित है। इसमें 4 यूनिट है, जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 100 किलोवाट है। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? तो भिवानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? देवी शंकर प्रभाकर। पर देखो, प्रथम हरियाणवी फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970 में आई थी। देखो, प्रथम हरियाणवी फिल्म तो वैसे तो धरती है। ठीक है, पहली हरियाणवी फिल्म पूछा ना, धरती थी, जो 1968 में आई थी। हरियाणा के पहले फिल्म निर्माता देवीशंकर प्रभाकर। हरियाणा के पहले फिल्म निर्देशक आनंद कुमार। हरियाणा की सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्माता कौन है? देवीशंकर प्रभाकर। सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्देशक जयंत प्रभाकर। हरियाणा का पहला उपन्यास था झाड़ू फिरी, जो राजा राम शास्त्री ने लिखा था, जो झाड़ू फिरी। देखो, इसमें ना प्रथम हरियाणवी फिल्म जो है मेरे हिसाब से, देखो यहाँ नहीं है, हरफूल सिंह जाट जुलानी नहीं है। प्रथम हरियाणवी फिल्म धरती थी, 1968 में आई थी जो। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। जिस भी भाई ने, जिस भी बहन ने वीडियो बढ़िया लगे, चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक ज़रूर करती हूँ।